बच्चे लोग जो है डर जाते होंगे क्योंकि यहाँ पर सामने चीता जल रहा है, ऐसे में बच्चे नहीं डरते हैं क्या? नहीं डरते, क्योंकि यहीं पे ही पले बड़े हैं और सब दिन देखते हैं। पूरब में बांग्लादेश, बंगाल, तिकारी, पश्चिम में अरब सागर, पाकिस्तान, उत्तर में हिमालय, पर दक्षिण में श्रीलंका, हिंद महासागर। इस जलती चिताओं के बीच में यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। इंग्लिश पढ़ने के लिए कितना चीज चाहिए? पहला लेटर। हमारा लक्ष्य यही है कि इनका प्रतियोगिता उन प्राइवेट वाले स्कूल के बच्चों से कराएं और यह भी कल होकर आज आईएएस बने, डॉक्टर बने। दोस्तों, अभी तक आपने बच्चों को स्कूल में पढ़ते देखे होंगे, कोचिंग में पढ़ते देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि बच्चे जो है शमशान घाट पर भी पढ़ सकते हैं? अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इस वक्त हम बिहार के मुजफ्फरपुर में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जलती चिताओं के बीच में यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं कि सामने वहाँ पर चीता जल रहा है और बगल में भी चीता जल रहा है और बगल में एक नदी है जहां से पानी बह रही है। और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो ओपन पाठशाला है, इस माध्यम से तमाम जो बच्चे हैं उनको फ्री में पढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आश्चर्य हुआ कि आखिरकार शमशान घाट में ही बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने भी चीता जल रहा है। यहाँ पर सर है ओपन पाठशाला के, हम इनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर। ये बताइए कि आप चाहते तो कोचिंग क्लासेस बहुत सारे हॉल में पढ़ा सकते हैं बच्चों को, लेकिन ये शमशान घाट में पढ़ाने का क्या मकसद है? यहाँ एक बहुत बढ़िया बीच में बरामदा है और यहाँ पर एक ऐसा स्पेस है कि कोई दिक्कत नहीं होता है। बच्चे आते हैं, लाइटिंग वाइटिंग सब रहता है शाम तक, क्योंकि 4 से 7 बजे तक पढ़ती है और आसानी से जगह उपलब्ध। यानी कि शाम को अभी जैसे 4 से 7 बजे के बीच पढ़ाते हैं पूरे दिन में? पूरा। हाँ, ये बताइए कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं टोटल लगभग? यहाँ पर 130-34 का नामांकन है और 105, 7, 97, 98 रोज आते हैं। ये जो बच्चे हैं वो कहाँ से आते हैं? क्या ये बच्चे मतलब अच्छा खासा फैमिली के हैं या फिर गरीब परिवार से आते हैं? नहीं, सभी मध्यम क्लास परिवार, मध्यम क्लास के, यानी कि ये लोग गरीब घर के हैं। हाँ, मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और 4 मोहल्ले के हैं। कुंडल हो गया, सिकंदरपुर हो गया, मतलब 4 मोहल्ले के अगल बगल के। यानी कि डेली 3 घंटे पढ़ाते हैं? 3 घंटा कंटिन्यू। तो ये बताइए कि इसमें कौन कौन से क्लास के बच्चे हैं? इसमें 3-4 कैटेगरी के बच्चे हैं। एक वैसे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। दूसरे वैसे बच्चे हैं जिनकी माता घर घर चौका बर्तन करती है या फिर कुछ ऐसे अपना जीविकापार्जन के लिए राजमिस्त्री या फिर जो काम करते हैं वही बचाएंगे। यानी कि जितने भी जो इसमें बच्चे हैं सभी लोग साधारण से फैमिली के हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर पढ़ाने का मकसद क्यों है? मतलब ये जलती चिताओं के बीच में आप पढ़ा रहे हैं? वह एक ही उद्देश्य है कि संसाधन में तो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं जो मतलब जो सक्षम परिवार के हैं, वो कॉन्वेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। इन बच्चों का कोई गलती नहीं है कि यह गरीबी में जन्म लिए हैं और प्रकृति जब भेदभाव नहीं करती है तो हम भेदभाव क्यों करें। और हमारा लक्ष्य यही है कि इनका प्रतियोगिता उन प्राइवेट वाले स्कूल के बच्चों से कराएं और यह भी कल होकर आज आईएएस बने, डॉक्टर बने, क्योंकि जो सरकारी व्यवस्था है उस व्यवस्था में यह बच्चे चाहते तो कोचिंग क्लासेज में, हॉल में भी पढ़ा सकते हैं? सर, इसलिए नहीं पढ़ाते ना क्योंकि शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है। अच्छा। और बहुत से कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो ट्यूशन, यही कुछ बच्चे थे जो 300-400 के महीना देकर पढ़ते थे, लेकिन पूछिए तो कुछ आता जाता नहीं है। तो पैसा से नहीं पढ़ा जा सकता। पिछले 5 सालों से हम पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। एक सोनू के पीछे आज पूरा देश पड़ा हुआ है। ये सभी तो पूरा सोनुआ ही है, सैकड़ों सोनुआ है। तो इनके लिए आप जैसे शिक्षक सामने आ रहे हैं तो आपको हम तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे। लेकिन और लोग भी ऐसे क्यों नहीं सामने आते हैं ऐसे बच्चों को? अब यह सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत निर्णय है। यह मेरा निर्णय है कि हम अपना कैरियर छोड़ इन्हीं का कैरियर बनाए हुए और इन बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन कभी-कभी बच्चे लोग जो है डर जाते होंगे क्योंकि यहाँ पर सामने चीता जल रहा है, ऐसे में बच्चे नहीं डरते हैं क्या? नहीं डरते, क्योंकि यहीं पे ही पले बड़े हैं और सब दिन देखते हैं। यानी कि आप दिखा दे रहे हैं कि जिंदगी जो होता है वो असल में क्या होता है। यही देख लेने के बाद कोई भी बच्चा अपने अंदर घमंड एटीट्यूड नहीं करेगा ना। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये जो बच्चे जो हैं कोई अमीर फैमिली से नहीं है, बल्कि साधारण से गरीब से परिवार से आते हैं और इन बच्चों को फ्री में पढ़ाया जा रहा है ओपन पाठशाला के द्वारा। इस देश में अगर देखा जाए तो सोनू के अलावा भी तमाम बच्चे हैं, लेकिन उन पर भी ध्यान देना चाहिए जैसा कि सर लोग ये पढ़ा रहे हैं। एक बच्ची है, इनसे हम बात करते हैं। बाबू, नाम क्या हुआ? सिद्धि कुमारी। सिद्धि कुमारी। भारत की जो चौहद्दी है वो आपको याद है ना? सुनाइए तो क्या है? पूरब में बांग्लादेश, बंगाल, तिकारी, पश्चिम में अरब सागर, पाकिस्तान, उत्तर में हिमालय, पर दक्षिण में श्रीलंका, हिंद महासागर।
वाह वाह, आप देख सकते हैं कि इतनी छोटी बच्ची है लेकिन इनको बहुत कुछ याद है। अच्छा सर, ये बताइए कि आप जो तमाम यहाँ पर बच्चे दिख रहे हैं इनको किस प्रकार से पढ़ाते हैं? एक तो बोल के पढ़ाते हैं और बच्चों को कॉपी किताब और बोल के कैसे पढ़ाते हैं? इंग्लिश के लिए पहले हम इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे, फिर चौहद्दी पढ़ेंगे। इंग्लिश पढ़ने के लिए कितना चीज चाहिए? पहला लेटर, वर्ड, सेंटेंस। लेटर किसको कहेंगे? और अल्फाबेट। सेंटेंस किसे कहेंगे? एक से अधिक वर्ड। अच्छा सर, अभी जैसा कि आप क्या क्या पूछे और क्या क्या बच्चे बताएं, इसको जरा बताइए। जैसे कि इंग्लिश पढ़ने के लिए, जैसे कि हम अपने सुविधा के हिसाब से बताएं कि इंग्लिश का प्रारंभिक 6 चीज़ों से बनेगा। अल्फाबेट, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, वॉवेल और कंसोनेंट। ये आधार है इंग्लिश का, इसी से इंग्लिश पढ़ेंगे। यानी कि इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं। और ये बच्चे कितने साल बाद सर इंग्लिश बोलने लगेंगे एकदम? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2-3 महीने के बाद पढ़ने लगेंगे। 2-3 महीने बाद पढ़ने लगेंगे। और कुछ पढ़ते इस प्रकार से पढ़ाई बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों में हो तो बिहार के सरकारी स्कूल और तमाम जो बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। सर लगभग बच्चे इसमें सरकारी के ही हैं। अच्छा। और सरकारी का क्या स्टैंडर्ड है पढ़ाने का, वह आप कहिए कि स्कूल में जाकर देख सकते हैं। और भी यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक और गुरुजी हैं। अच्छा ये बताइए, आप भी पढ़ाते हैं, डर और नहीं लगता है आपको? शमशान घाट के पास में जलती चिता के बीच में पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग डरते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का दैनिक जीवन जो है यहीं से निर्भर कर रहा है। यहीं से। तो कौन कौन से क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं? यहाँ पर आपको नर्सरी से लेकर 7 तक के बच्चे हैं। नर्सरी से 7 तक। आप देख सकते हैं कि और भी यहाँ पर बच्चे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। बहुत हंस रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जीतू। जीतू, ये बताइए कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं? नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं, क्यों? ये पढ़ते हैं बस। अभी अच्छा, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो कौन से क्लास में? 5वां, 6ठा, 7वां? नहीं, इसमें नहीं। अच्छा, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं? नहीं, सिर्फ यहीं पर पढ़ने आते हैं। तो ये बताइए कि क्या क्या पढ़ाई किए अभी तक आप? पढ़ाई किए, मैथ पढ़ते हैं। अच्छा, मैथ पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। ये बताइए कि आगे क्या बनना चाहते हैं? कुछ भी बन सकते हैं। कुछ भी? तो जैसा में चॉइस होगा ना कि डॉक्टर बनेंगे कि आईएएस बनेंगे कि आईपीएस बनेंगे कि दारोगा बनेंगे? डॉक्टर भी बन सकते हैं। बस। अच्छा, तो इसके लिए तो बड़ा पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ाई करेंगे उतना? हाँ, करेंगे। आपके पिताजी क्या करते हैं? लाज मिस्त्री थे काम। अच्छा, यानी कि मिस्त्री हैं, मजदूरी करते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, वाह। और ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी सरकार। मोदी सरकार। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा रहा है जलती चिताओं के बीच में। और ये जो बच्चे हैं इनको पैसे लेकर नहीं पढ़ाया जाता है बल्कि फ्री में पढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं। अच्छा ये बताइए कि कोई ऐसा बच्चा आपको मिला होगा ना कि जो काफ़ी साधारण से फैमिली का होगा? बिल्कुल, ये है वो है, मतलब लगभग इन लोगों के मतलब पिताजी वही ना मजदूरी करते होंगे या फिर ऑटो कोई चलाते होंगे? तो पिताजी लगभग के। हाँ। तो इन बच्चों के लिए आप कब से पढ़ाते हैं? 2017 से पढ़ा रहे हैं। 2017 से पढ़ाते हैं। ऐसे ही आप लगातार हमेशा पढ़ाते रहेंगे? बिल्कुल, लगातार जब तक हैं तब तक पढ़ाएंगे। अच्छा, ये सब कभी ऐसा नहीं ना सोचें कि पब्लिसिटी ओटी पाने के लिए बहुत लोग ऐसा बाहर खुलेआम पढ़ाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इन बच्चों को पढ़ाने का मेरा शौक है, जुनून है, और इनको भी पढ़ने का जुनून है। जब से ये कह दे कि सर हम नहीं पढ़ेंगे तब से बंद कर देंगे, दूसरे बच्चों को पढ़ाएंगे। अभी जैसा कि क्या पढ़ा रहे हैं? ABCD वगैरह सब? अभी यहाँ बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं कि ABCD लिखते कैसे हैं 4 लाइन के पेज पर। तो बताया गया है कि कैसे पढ़ना है। अच्छा, ऐसे अगर देखा जाए तो तमाम जगहों कोचिंग स्कूल में पढ़ाई होता है। आपका जो पढ़ाने का क्या कुछ अलग तरीका है, जरा उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। हमारा तरीका यह है कि हमारे पास सीमित संसाधन है। एक अपना जमीन नहीं है, नगर निगम का जमीन है, उस पर पढ़ाते हैं। जो साधन है उसी में पढ़ाना है। तो और मैंने ये भी सुना है कि आप वकील भी शायद थे और उसको छोड़कर पढ़ा रहे हैं? हाँ, हमने 2016 में वकालत की पढ़ाई कंप्लीट की। तब से हमारे कलीग कई एक लोग जज बने और कुछ लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। तो मित्र कहते हैं कि आप भी आइए, और तो हम कहे कि नहीं हमें पढ़ाना है। ज़्यादा मज़ा उसमें आता है कि इसमें बच्चों को फ्री में पढ़ा, बस पढ़ाने में से लेकर जाना रहता है तो बहुत कुछ करते,
पढ़ाना, इन लोगों को कुछ बना दे, यही हमारा उद्देश्य है जीवन का। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में शमशान घाट पड़ता है और यहाँ पर आसपास में आप देख सकते हैं कि चीता जल रहा है, बगल में एक नदी है जहाँ से पानी बह रहा है और इस बीच में यहाँ पर जो घाट है यहाँ पर तमाम सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो भी फ्री में। और कहीं ना कहीं सर को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो कम से कम इन बच्चों के लिए सामने आए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार के सरकारी स्कूल का क्या व्यवस्था है, ये किसी से नहीं छुपा है। और इसके बीच में आप देख सकते हैं कि तमाम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। एक बार हम सभी लोगों से बोलेंगे, आप लोग बोले जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, वंदे